कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग आज पार्लियामेंट में हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने सवाए पीटीआई और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। तमाम चीफ मिनिस्टर्स तमाम सूबों के वहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा तमाम गवर्नर्स भी मौजूद थे और तमाम सूबों के आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारे मिलिट्री के जितने भी टॉप कमांड थी रेलेवेंट, वो वहाँ पे मौजूद थी। पार्लियामेंट के अंदर ये सेशन हुआ जो 11:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये ख़त्म हुआ है। तो इन 6 घंटों में अंदर क्या होता रहा उसका एक इजहार तो आपने एक ऑफिशियल एलामिया के ज़रिए देख ही लिया होगा और उसमें हो सकता है आपके ज़हन में ये सवालात आए जो सबके ज़हनों में आ भी रहे हैं कि इसमें तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इस एलामिया में कोई ऐलान नहीं किया गया कि ये किया जाएगा और ये नहीं किया जाएगा, तो जाहिर है वो सबके ज़हनों में सवालात हैं। लेकिन उस एलामिया के अलावा भी उस एलामिया का एक मकसद है जो अभी ऑफिशियली जारी हुआ है और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी पढ़ा है पार्लियामेंट में। उसके अलावा भी उसका एक मकसद है, उसका एक मैसेज है जो पाकिस्तानी कौम को और दहशतगर्दों को और पूरी दुनिया को दिया गया है, और वो ये है कि हम इस इशू पर इकट्ठे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस एलामिया में नहीं कही गई, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे अपने इस व्लॉग में, और वो क्या हैं और उसमें अहमियत क्या है उनकी। क्योंकि जो सवालात हैं लोगों के ज़हनों में इस ऑफिशियल एलामिया के बाद वो बहुत रेलेवेंट सवालात हैं और वो बहुत रेलेवेंट इश्यूज़ हैं। क्योंकि जो पहला रिएक्शन आया लोगों का वो यही है कि ऐसे एलामिया तो पहले भी बहुत दफ़ा आए हैं, पहले भी ऐसे बहुत सारे इजलास हो चुके हैं, पहले भी ऐसे बहुत सारी कमेटियों की बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें भी यही कहा जाता है और यही रिजॉल्व शो किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है अल्टीमेटली। और हम कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। बड़ी वैलिड बात है। और मैं आज 2 इफ्तारियों पे गया था और वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उसके बाद भी मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है। तो जो उस मीटिंग में हुआ और उस मीटिंग से पहले जो कुछ हुआ और उस एलामी में नहीं था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये बात है कि अली मीन गंडापुर जो पीटीआई के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में जब बहुत सारे सियासी लीडर इस इजलास में, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, वो भी अपोजिशन में हैं, वो कह रहे थे कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई होनी चाहिए बगैर किसी कन्फ्यूजन के। और ज़ाहिर हुकूमत तो यही कह रही है और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी यही कह रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा, वो वज़ीर दिफा हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर ने इस मीटिंग में भी ये कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो और उनकी पार्टी। तो ये एक अहम उसमें बात है और इसमें उसकी वजह क्या है? वजह उसकी 2-3 हैं। एक तो सियासी वजह है कि खान साहब के कमिटमेंट के बगैर उनकी पार्टी या उनका वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकता। तो वो ज़ाहिर है खान साहब ये नहीं चाहते, खान साहब की पॉलिसी और है, वो तालिबान के साथ, वो दहशतगर्दों के साथ बातचीत करके उनको बसाना चाहते हैं। पहले भी उनकी ये पॉलिसी थी, आज भी इन हालात में भी उनकी पॉलिसी यही है। तो अली बिन गंडापुर साहब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। दूसरी बात यह है जो अहम बात है और जो खबर भी है वो ये है कि ये फैसला हो चुका है कि ऑपरेशन होगा और इसको अब रुकना नहीं है। इसलिए गंडापुर साहब को भी पता था कि मैं अगर मैं इसके हक में वोट दूं या इसके मुखालिफ, उसके फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है, तो चले मैं कम अज़ कम अपनी पार्टी की, अपने लीडर की लाइन तो लूं ताकि उनके सामने सुरखरू हो सकूं। तो ये एक वजह है, क्योंकि ऑपरेशन होने का फैसला हो चुका है। इस मीटिंग का एलामिया का मकसद ऑपरेशन की अप्रूवल लेना नहीं था। इसका मकसद सिर्फ यही था जो मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी दुनिया को मैसेज देना है, दहशतगर्दों को मैसेज देना है कि इस पे हम यकसू हैं और एक हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये ऑपरेशन जो है, जो कार्रवाई है दहशतगर्दों के खिलाफ, ये और ज्यादा शिद्दत से जारी होगी और ये विद इन डेज, मतलब ये जो ये हफ्ता जो चल रहा है, ये वीक जो चल रहा है, इसके इख्तिताम से पहले ही ऐसी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा बीएलए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, और तीसरा इसमें महाज जो है दो, एक टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा और बीएलए बलोचिस्तान में जो कुछ कर रही है वो, और तीसरा जो है जाहिर इनका आपस में इत्तेहाद भी हो चुका है।
और तीसरा महाज जो है वो भी इनके साथ अलाइंड है, वो है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। उस पर जो कुछ हो रहा है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आज भी जो प्रोपेगेंडा पीटीआई के लोग कर रहे हैं और उसमें फौज को टारगेट किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर टारगेट हो रहा है, फौज के सियासी किरदार पे सबको इतराज़ात पिछले 70-80 साल से हैं। लेकिन जब जंग हो रही हो, उस जंग के दौरान एन उस वक्त अपना जाती एजेंडा, मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं भी ये एडवाइजेबल नहीं है, किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में या किसी सोशल स्ट्रैटेजी में या किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में। जब ये खतरा एक ऐसा है जो बलूचिस्तान का खास तौर पे, कि उसको पाकिस्तान से अलग करने की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश का, या जंग का, कोशिश तो हम ऐसे ही तकल्लुफ़न कह रहे हैं, जंग का आगाज हो चुका है। उस जंग में ये पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलग कर दिया जाए, और इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के वो तालिबान जिसको हम पिछले 45 साल से अपनी कौम को ये कहकर बेचते रहे कि ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देंगे जब ये इक़्तिदार में आएंगे अफगानिस्तान में। लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमें क्या देनी थी, उन्होंने तो हमारे खिलाफ इंडिया से मिलके तो बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश पे वो चल पड़े हैं। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हुकूमत की रिट कमजोर हुई है, बलूचिस्तान में पहले ही थी, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी साथ हो रही है, क्योंकि अलायंस हो चुका है टीटीपी का और बीएलए का और बलूचिस्तान के तमाम दहशतगर्द ग्रुपों का आपस में। तो इस वक्त ये जो जंग है, इसमें यकसुई चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जंग पहले इन दहशतगर्दों से निपट लें, और फिर उसके बाद जो हमारे घर के आपस के मामलात हैं, हमारे अपने हिस्से की बात है, सिविल मिलिट्री चपकलश की बात है, सिविल मिलिट्री डोमिनेंस की बात है, उस पर बात होगी, जरूर होगी, लेकिन इस जंग के बाद। तो ये एक मैसेज जो दिया जाना था, जिसमें आपको पता मौलाना फजल रहमान साहब के ख्यालात इस हाइब्रिड रजीम के बारे में, इस हाइब्रिड निज़ाम के बारे में बहुत वाज़ेह हैं, और उसमें वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते। लेकिन उन्होंने भी बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये दहशतगर्द जो हैं ये अब पाकिस्तान के फैब्रिक को तबाह करने पे आ गए, ना सिर्फ सोशल फैब्रिक बल्कि जो रिलीजियस और सेक्टेरियन हार्मनी जितनी भी थी पाकिस्तान में, अब ये उस पर भी हमलावर हो गए हैं। और चुन चुन कर एक ही मसलक के उलमाए कराम को जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और उससे जो मैसेज दिया जा रहा है कि इस मुल्क में ना रिलीजियस जो मसल की लोग हैं वो महफूज हैं, और ना ही वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो महफूज हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन हों या बलूचिस्तान के वो सियासतदान हों, उनमें से कोई महफूज नहीं है। तो ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है, फैसला हो चुका है, मिलिट्री एक्शन होना है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसकी जो प्लानिंग है वो भी कंप्लीट है, उसको लास्ट टचेस दिए जा रहे हैं, और वो हम सब देखेंगे अभी आने वाले दिनों में, और उसमें कितनी शिद्दत है, कितनी कामयाबी मिलती है पाकिस्तान को। अल्लाह करे, हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को एक ही देखना चाहते हैं। मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को अब टूटते हुए नहीं देखना चाहता। 71 में एक दफ़ा ये हो चुका, और उससे उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखेगा, लेकिन शायद हमने सबक नहीं सीखे। अगर इसमें से हम निकल गए इस बार, तो हमें सबक जरूर सीखना चाहिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि फैसला हो चुका है कि मिलिट्री एक्शन होगा और शिद्दत के साथ होगा, और 3 महाजों पे होगा। टीटीपी, बलूचिस्तान के दहशतगर्द जिसमें बीएलए लीड कर रही है, मजीद ब्रिगेड भी है, और भी कुछ हैं, और जो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो दहशतगर्दी हो रही है, इन तीनों के खिलाफ बहुत शदीद जो है वो एक्शन होगा। लेकिन ये सारे जो एक्शन हैं, मिलिट्री एक्शन है, जितना कुछ भी है, ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। ये मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारी हाइब्रिड निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं, वो इसको शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं या इसको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मिलिट्री एक्शन शॉर्ट टर्म है, उसी तरह जिस तरह माजी के मिलिट्री एक्शन बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है, मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के लिए दहशतगर्दों की कमर टूट जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कुछ ही अरसे बाद वही दहशतगर्द तंजीमें अपनी उसी टूटी हुई कमर को दुरुस्त करवा के वो फिर दोबारा गली में आ जाते हैं बंदूकें उठा के, और फिर वही काम शुरू हो जाता है। इसमें हमारा अवाम का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उन पॉलिसी साजों का है, कसूर तो उन लोगों का है जो इख्तिदार में है। तो वो जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, जिसमें पार्लियामेंट का रोल बहुत अहम है, जिसमें सियासी जमातों का, सियासी लीडरों का रोल बहुत अहम है, चाहे उनका सेकेंडरी रोल हो, चाहे वो हाइब्रिड निज़ाम का एक सेकेंडरी पार्ट हो, लेकिन उनका रोल बहुत अहम है। फिर उसमें पुलिस के निज़ाम का बहुत रोल अहम है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि बलूचिस्तान जो है,
बलूचिस्तान में इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं वो 80 से 90% उन इलाकों में हो रही हैं जहां पे पुलिस का निजाम नहीं है बल्कि लेवीज का निजाम है। ये बड़ी अहम बात है समझने की। और लेवीज का निजाम दोबारा खत्म हो गया था, इसको दोबारा लाया गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मरकज में भी और बलूचिस्तान में भी, और उन्होंने दोबारा लेवीज के निजाम को इंट्रोड्यूस करवाया, पुलिस का निजाम खत्म कर दिया। 85% रकबा बलूचिस्तान का वो ए कैटेगरी में नहीं है, वो बी कैटेगरी में है। बी कैटेगरी का मतलब है लेवीज का निजाम है, वो इनफॉर्मल निजाम है वहां पे। और जो एक कैटेगरी का एरिया है वो है जहां पे पुलिस होती है, जहां पे थाना होता है। आप ऐसे फर्क समझ लें जैसे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जो है वो ए कैटेगरी का एरिया है, वहां पुलिस का निजाम है, थाने हैं। लेकिन जो कबायली इलाके हैं वहां पे पुलिस और थाने नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां भी लेवीज हैं। तो कबायली इलाका जो है बलूचिस्तान में वो तकरीबन 85% है, और उसी में दहशतगर्दी की 90 से 95% वारदातें हो रही हैं। और वजह उसकी ये है कि लेवीज के जो मुलाजमीन हैं वो कितने बीएलए के हैं और कितने लेवीज के मुलाजिम हैं, ये इसका फर्क मालूम करना बड़ा मुश्किल है। और ये मैं एक आपको बहुत सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल की बात कोट कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि लेवीज और बीएलए में फर्क का तयन करना बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनकी हमदर्दियां ज़ाहिर अपने कबीले के साथ हैं, अपने सरदार के साथ हैं। और सरदार जो हैं वहाँ वो पब्लिकली स्टैंड नहीं करते उस बयानी के साथ जो रियासत का बयानी है, ज़ाहिर उनको अपनी जान का खतरा है। और बीएलए वहाँ पे बहुत मजबूत है। तो एक तो ये इंतज़ामी मामलात हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ ए कैटेगरी के जो एरियाज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और दोबारा पुलिस का निज़ाम लाना पड़ेगा। अभी भी बेहतर हालात बलूचिस्तान में वहीं पे हैं जहाँ पे पुलिस का निज़ाम है, और ज़ाहिर है वो बहुत थोड़ा सा इलाका